श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत साही ज्ञान सागर से महर्षि साही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। भजिय राम सब काम बिहाई। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, इस अवसर पर पधार कर हम लोग गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं। इस समय कहने के लिए मन में बहुत उत्साह है, लेकिन उक्ति नहीं आती है। फिर भी कुछ शब्दों में गुरुदेव के संबंध में कह रहा हूँ। संसार में उपकारी ही पूज्य होते हैं। जिनसे हम उपकार पाते हैं, उनकी यदि स्तुति या यशगान नहीं करेंगे तो हम कृतज्ञ होंगे। परमाराध्य गुरुदेव से प्राणियों को बहुत उपकार मिला है। हम तो कहते हैं, यदि गुरुदेव का अवतार नहीं होता तो हमारे जैसे लाखों लोगों का उपकार नहीं होता। हम लोग जयंती मनाकर गुरुदेव के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन का आरंभ देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई के भाव से प्रेरित होकर हुआ है। यह चौपाई जो परीक्षा पत्र में लिखी, उसे गुरुदेव ने चरितार्थ करके दिखा दिया। मानव शरीर से हम दो ही काम कर सकते हैं, चाहे सांसारिक भोगों को लें या ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति कैसे करें? सब काम बिहाई। गुरुदेव का आदेश है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति कैसे करो? सब काम बिहाई करो। जब तक हम इंद्रियों के घाटों में फैले रहेंगे, तब तक सब काम बिहाई भक्ति नहीं होगी। सद्गुरु महाराज इसके आदर्श उदाहरण हैं। ऐसे ही संत महापुरुष के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। यदि सूर्य का उदय नहीं हो तो संसार समाप्त हो जाएगा। इसी तरह संतों के नहीं रहने पर संसार से मानवता चली जाएगी। पुराण में आया है, पृथ्वी कछुए की पीठ पर टिकी है। कछुआ अपने सारे अंगों को अपने शरीर के आवरण में समेट लेता है। उसी तरह संतगण भी अपनी सारी इंद्रियों के घाटों से चेतन वृत्ति को समेट लेते हैं। ऐसे ही संत मुद मंगलमय होते हैं। वास्तव में मंगल का दिन तो हम लोगों के लिए आज ही है। यह महीना भी हम लोगों के लिए मंगल का ही है। हम लोगों को चाहिए कि परमाराध्य गुरुदेव के उपदेश को इस जयंती के अवसर पर अमल में लाने की प्रतिज्ञा करें। मैं गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक यह संसार रहे, तब तक आप भी संसार में रहकर जगत का कल्याण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरण कमलों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार में दिनांक 17 मई 1981 ईस्वी को परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की 98वीं जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। स्वप्न में आत्मा का उपदेश।
पूज्य गुरुदेव की दिनचर्या में दिन को रात मानने के कारण मुझे पूरी रात जागना ही पड़ता था। जब ये दिन में योग निद्रा में चले जाते थे, तब अवसर मिलने पर मैं इन्हीं के पलंग के नीचे बगल में थोड़ी देर लेटकर विश्राम कर लिया करता था। एक दिन प्रातः 8 बजे मैं इनके पलंग के नीचे बगल में लेटा। लेटने के साथ ही मैं स्वप्न देखने लग गया कि पूज्य गुरुदेव अपने शयन करने के आसन पर बैठे हैं और इनके समीप मैं खड़ा हूँ। पूज्य गुरुदेव हमको आत्मा के संबंध में समझा रहे हैं कि एक शरीरस्थ आत्मा है, जिसको बोलचाल की भाषा में जीव भी कहते हैं। दूसरा सर्वव्यापक आत्मा जो सब में है और सबसे बाहर भी है। इतने में होता क्या है कि एक महिला वहाँ अनायास आ गई और जोर जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। हल्ला में वह एक ही बात जोर जोर से बोलती थी, हाओ हाओ हाओ। मुझे सुनने में बाधा होने के कारण मैंने उस महिला से कहा, क्यों हल्ला करती हैं, चुप रहिए। जैसे मैंने उससे कहा कि चुप रहिए, वैसे ही इधर पूज्य गुरुदेव चुप हो गए। उस महिला के चुप होने पर मैंने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर कहल जाए। गुरुदेव बोले, आत्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव का इतना ही कहना हुआ था कि वह महिला फिर पूर्ववत हाव हाव करके हल्ला करने लग गई। मैंने फिर उन्हें हल्ला करने से मना किया। जैसे ही उन्हें हल्ला करने से मना किया, वैसे ही इधर पूज्य गुरुदेव भी चुप हो गए। जब वह महिला चुप हुई, तब मैंने फिर निवेदन किया, हुजूर कहल जाए। पूज्य गुरुदेव बोले, शरीरस्थ आत्मा को व्यष्टि चेतन भी कहते हैं। पूज्य गुरुदेव का इतना कहना था कि वह महिला फिर पूर्ववत हाव हाव करके हल्ला करने लग गई। बार बार सुनने में बाधा डालने के कारण मुझे कुछ क्रोध आ गया और मैंने उसके माथे को पकड़कर धक्का देते हुए कहा, क्यों हल्ला करती हैं। इतने में पूज्य गुरुदेव पुकारते हैं, भगीरथ, मेरा स्वप्न भंग हो गया। यह स्वप्न लगभग 3-4 मिनटों का रहा होगा। मैंने झट से जी हुजूर कहते हुए कहा कि हुजूर की कहल जाए छे। गुरुदेव बोले, बेटा सत्संग योग लाओ तो। मैंने झट सत्संग योग ले आया और कहा, हुजूर आन लिए सत्संग योग। इस पर बोले, इसमें जो मेरा लिखा हुआ आत्मा पर है उसको पढ़ो। मैंने पूरा पढ़कर सुना दिया। फिर बोले, बेटा इसको याद कर लो। मैंने इनके आदेशानुसार इस पद को याद कर लिया, जो निम्नलिखित है। नहीं थल नहीं जल नहीं वायु अग्नि, नहीं व्योम ना 5 तन्मात्र ठगनी। ये त्रय गुण नहीं, ना ही इंद्रिन चतुर्दश, नहीं मूल प्रकृति जो अव्यक्त अगम अस। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। न उद्भिज स्वरूपी, न उसमज स्वरूपी, न अंडज स्वरूपी, न पिंडज स्वरूपी, नहीं विश्वरूपी, न विष्णु स्वरूपी, न शंकर स्वरूपी, न ब्रह्मा स्वरूपी। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है।
कठिन रूप ना जो, तरल रूप ना जो, नहीं वाष्प को रूप, तम रूप ना जो, नहीं ज्योति को रूप, शब्द हूँ नहीं जो, सटे कुछ भी जा पर, सो रूप ना जो, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। न लचकन न सिकुड़न, न कंपन है जामे, न संचालना, न ही विस्तृत्व जामे, है अणु नाही परमाणु भी नाही जामे, न रेखा न लेखा, नहीं बिंदु जामे, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। नहीं स्थूल रूपी, नहीं सूक्ष्म रूपी, न कारण स्वरूपी, नहीं व्यक्त रूपी, नहीं जड़ स्वरूपी, न चेतन स्वरूपी, नहीं पिंड रूपी, न ब्रह्मांड रूपी, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है जल थल में जोई, पैजल थल है नाही, अगिन वायु में जो, अगिन वायु नाही, जो त्रैगुण गगन में, न त्रैगुण आकाशा, जो इंद्रिन में रहता, न होता तिन्हन सा, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। मूल माया की सब और अरु ओत प्रोत हूँ, भरो जो अचल रूप कस सो सुजन कहूँ, भरो मूल माया में नाही सो माया, अव्यक्त हूँ को जो अव्यक्त कहाया, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। ब्रह्मा महाविष्णु विश्वरूप हरिहर, सकल देव दानव रुनर नाग किन्नर, स्थावर रुजंगम जहाँ लौ कछु है सब में जोई पर न तिन सा सोई है, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। जो मारे मरे ना, जो काटे कटे ना, जो साड़े सड़े ना, जो जारे जरे ना, जो सोखा न जाता, सोखे से कछु भी नहीं टारा जाता, टारे से कछु भी, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, जिसे नाही होती अवस्था हूँ चारो, नहीं कुछ कहाता, जो वर्ण हूँ मैं चारो, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। कभी ना ही आता ना जाता है जोई, कभी ना ही वक्ता ना श्रोता है जोई, कभी जो अकर्ता न करता कहाता, बिना जिसके कुछ भी न होता बुझाता, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। कभी ना अगुण वा शगुण ही है जोई, नहीं सत असत मर्त्य अमर हूँ न जोई, आच्छादन करणहार अरु न आच्छादित, न भोगी न योगी, नहीं हित न अनहित, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। त्रिपुटी किसी में ना आवे कभी भी, और सापेक्ष भाषा न पावे कभी भी, ओंकार शब्द ब्रह्म हूँ को जो पर है, हत अरु अनाहत सकल शब्द पर है, सभी के परे जो, परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। जो टेढ़ों में रहकर भी टेढ़ा न होता,
जो सीधों में रहकर भी सीधा न होता, जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहाता। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। भरो व्योम से घट फिरे व्योम में जस, भरो सर्वता सो फिरे ताही में तस। नहीं आदि अवसान नहीं मध्य जाको, नहीं ठौर को रखे पूर्ण वाको। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है घट मठ पटाकाश कहते बहुत सा, ना टूटे रहे एक ही तो आकाशा। है तस ही अमित चर अचर हूँ को आत्म कहे बहु, न टूटे न होवे सो बहु कम। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। न था काल जब था वर्तमान जोई, नहीं काल ऐसो रहेगा न ओई। मिटेगा अवस काल वह ना मिटेगा, है सतगुरु जो पाया वही यह बूझेगा। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। सरब श्रेष्ठ तन धर की भी बुद्धि न गहती, जो ऐसो अगम संत वाणी ये कहती। करे पूरा वर्णन तिसे में ही कैसे, है कंकड़ वर्णिक कहे मणि गुण को जैसे। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।